क्या आपने कभी शांत मन से यह विचार किया है कि जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस इस संसार से विदा लेती है, तब उसकी आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? क्या वह अपनी माँ की ममता की ओर दौड़ती है, अपने पुत्र के स्नेह की ओर, या उस जीवन साथी को ढूंढती है जिसके साथ उसने जीवन बिताया? यह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से ऋषियों, मुनियों और भक्तों के मन को भी चिंतन में डुबोया रखा। प्राचीन समय की बात है। वनवास के दिनों में भगवान श्री राम और माता सीता चित्रकूट की पावन भूमि पर अपनी कुटिया में विराजमान थे। संध्या ढल चुकी थी। मंद मंद बहती हवा वन के पत्तों को स्पर्श कर रही थी। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था और वातावरण अलौकिक शांति से भरा हुआ था। उसी समय माता सीता के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखकर विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन इस संसार को छोड़ देता है, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जब आत्मा शरीर का त्याग करती है, तब वह सबसे पहले किसे खोजती है? क्या उसे अपने प्रियजन याद आते हैं, या वह सब कुछ भूलकर किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है? भगवान श्री राम कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता एक साथ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा, हे सीते, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जानकर मनुष्य मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीना सीख सकता है। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले आत्मा के स्वभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, तब तक वह मृत्यु के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएगा। माता सीता ध्यानपूर्वक सुनने लगी। श्री राम बोले, यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए मार्ग का आरंभ है। कुछ क्षण रुककर श्री राम आगे बोले, इस रहस्य का विस्तार अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में। आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का गहन वर्णन किया गया है। लेकिन लोग एक भूल कर बैठते हैं। वे गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु का ग्रंथ समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वह जीवन को धर्म पूर्वक जीने का मार्ग दिखाता है। माता सीता ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यदि गरुड़ पुराण इतना महान है, तो क्या उसी में यह भी बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले किसे खोजती है? भगवान श्री राम मुस्कुराए, हाँ देवी, लेकिन उस उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें आत्मा की पूरी यात्रा को समझना होगा, क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ती है, उसकी पहली अनुभूति ही इस रहस्य की कुंजी है। इतना कहकर श्री राम कुछ क्षण मौन हो गए। वन में बहती हवा अचानक और शांत हो गई, मानो प्रकृति भी इस दिव्य रहस्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। और फिर भगवान श्री राम ने कहना आरंभ किया, हे सीते, जब किसी मनुष्य के जीवन का अंतिम क्षण निकट आता है, तब सबसे पहले उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी चेतना में परिवर्तन होने लगता है। भगवान श्री राम ने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, हे सीते, मृत्यु अचानक नहीं आती, उसके आने से पहले प्रकृति आत्मा को सूक्ष्म संकेत देने लगती है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाता, फिर भी चेतना के स्तर पर आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि उसकी इस शरीर में यात्रा अब पूर्ण होने वाली है। माता सीता ने पूछा, प्रभु, उस अंतिम क्षण में आत्मा क्या अनुभव करती है? श्री राम बोले, यह प्रत्येक व्यक्ति के कर्म, उसके संस्कार और उसकी अंतिम मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। जिसने सत्य, दया और धर्म का जीवन जिया हो, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन जिसने अपना जीवन केवल मोह, क्रोध और अहंकार में बिताया हो, उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब प्राण शरीर से अलग होने लगते हैं। उसी समय आत्मा अपने पूरे जीवन की अनेक झलकियां एक साथ देखती है। बचपन की यादें, माता पिता का स्नेह, अपने प्रियजनों के साथ बिताए क्षण, किए गए अच्छे और बुरे कर्म, मानो पूरा जीवन एक पल में उसके सामने उपस्थित हो जाता है। माता सीता यह सुनकर गंभीर हो गईं। भगवान आगे बोले, जब अंतिम श्वास समाप्त होती है, तब शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती। वह सूक्ष्म रूप में शरीर से बाहर निकलती है। प्रारंभ में उसे यह विश्वास ही नहीं होता कि उसका शरीर छूट चुका है। वह अपने परिवार को देखती है, किसी की आंखों में आंसू होते हैं, कोई उसे पुकार रहा होता है, कोई उसके चरणों से लिपट के रो रहा होता है। आत्मा बार बार उन्हें समझाना चाहती है, मैं यही हूँ, इतना मत रो, लेकिन अब उसके पास बोलने के लिए शरीर नहीं होता। उसकी पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। माता सीता की आंखें नम हो उठी। उन्होंने पूछा, क्या यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है? भगवान श्री राम बोले, हे देवी, अनेक धार्मिक परंपराओं में यह वर्णन मिलता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने वातावरण से जुड़ाव महसूस कर सकती है। उसका मन अभी भी उन लोगों के पास जाने का प्रयास करता है जिनसे उसे गहरा लगाव था, लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं होती। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी आगे की यात्रा आरंभ हो चुकी है। कुछ क्षण रुककर श्री राम बोले,
यही से एक और रहस्य आरंभ होता है। माता सीता ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रहस्य प्रभु? भगवान ने उत्तर दिया, जब आत्मा अपने पुराने संसार को छोड़ने का प्रयास कर रही होती है, तभी उसके सामने ऐसी दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं जो उसके आगे के मार्ग का संकेत देती हैं। बहुत से लोग उन्हें केवल यमदूत समझते हैं, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। माता सीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या प्रत्येक आत्मा के पास यमदूत ही आते हैं? भगवान श्री राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं देवी, आत्मा का स्वागत कौन करेगा यह उसके कर्मों, उसके जीवन और उसके अंतःकरण की पवित्रता पर निर्भर करता है। और इसी रहस्य को समझे बिना यह जानना संभव नहीं कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है। इतना कहकर श्री राम ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, अब मैं तुम्हें उन दिव्य दूतों का रहस्य बताऊंगा जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है और जिनके दर्शन प्रत्येक आत्मा के लिए एक जैसे नहीं होते। माता सीता ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, यदि प्रत्येक आत्मा के पास एक जैसे दूत नहीं आते तो फिर यह निर्णय कैसे होता है कि किसके पास कौन आएगा? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, हे देवी, इस सृष्टि में कुछ भी बिना नियम के नहीं होता। जिस प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक कर्म का परिणाम मिलता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण में भी कर्म के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। मनुष्य धन, पद और परिवार यही छोड़ जाता है, पर उसके कर्म कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। माता सीता ने पूछा, तो क्या उसी समय आत्मा के कर्मों का निर्णय हो जाता है? भगवान बोले, निर्णय उसी क्षण नहीं होता, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का सत्य स्वयं देखने लगती है। वह किसी दूसरे के शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना से जान जाती है कि उसने जीवन कैसे जिया। जिसने दूसरों की सहायता की होती है, सत्य का साथ दिया होता है और ईश्वर का स्मरण किया होता है, उसके भीतर एक अद्भुत शांति जाग उठती है। और जिसने छल, अन्याय, क्रोध और अहंकार में जीवन बिताया हो, उसके भीतर भय और पश्चाताप उत्पन्न होने लगता है। माता सीता ध्यान से सुन रही थी। भगवान आगे बोले, ऐसी पवित्र आत्माओं के समीप दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश से ऐसे दूत प्रकट होते हैं जिनके मुख पर करुणा होती है। उनका तेज सूर्य के समान परंतु स्वभाव चंद्रमा के समान शीतल होता है। वे आत्मा को भयमुक्त कर कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन जिन आत्माओं ने अधर्म का मार्ग चुना होता है, उनके सामने वातावरण गंभीर हो जाता है। उन्हें अपने कर्मों का भार स्वयं अनुभव होने लगता है। कुछ क्षण रुककर भगवान श्री राम बोले, हे सीते, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु की चिंता नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की चिंता करता है। क्योंकि मृत्यु किसी के लिए भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होगी यह मनुष्य स्वयं अपने जीवन से तय करता है। माता सीता ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, जब आत्मा अपने कर्मों का अनुभव कर लेती है, तब क्या वह उसी समय अपने प्रियजनों को भूल जाती है? भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवी, यही से उस प्रश्न का उत्तर आरंभ होता है जो तुमने मुझसे पूछा था। शरीर छूट जाने पर भी आत्मा की स्मृतियां तुरंत समाप्त नहीं होती। उसके भीतर जो सबसे गहरा प्रेम, सबसे गहरा मोह या सबसे बड़ी अधूरी जिम्मेदारी होती है, वही उसे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु यह जानना अभी शेष है कि आत्मा सबसे पहले किसकी ओर खींचती है, माता, संतान, जीवन साथी या किसी और की ओर। उसका उत्तर समझने से पहले तुम्हें आत्मा की उन प्रारंभिक अवस्थाओं को जानना होगा जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। श्री राम ने आगे कहा, हे सीते, जब तक आत्मा अपने नए मार्ग को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक उसके भीतर संसार की स्मृतियां जीवित रहती हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं शीघ्र शांत हो जाती हैं, जबकि कुछ अपने मोह के कारण अधिक समय तक बेचैन रहती हैं। माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। कृपा करके आगे का रहस्य भी बताइए। भगवान श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है और आखिर वह किस अदृश्य शक्ति के आकर्षण से अपने सबसे प्रिय संबंध की ओर खींच जाती है। माता सीता ने अत्यंत उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अपने प्रियजनों को याद रखती है, तो क्या वह सबसे पहले अपनी माता के पास जाती है या अपने बच्चों के पास अथवा अपने जीवन साथी को खोजती है? भगवान श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, यही वह रहस्य है जिसे समझने में अधिकांश मनुष्य भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि आत्मा रिश्तों के नाम से बंधी होती है, जबकि वास्तव में आत्मा का बंधन भावना, कर्म और आसक्ति से होता है। संबंध केवल शरीर से बनते हैं, लेकिन आत्मा पर सबसे गहरी छाप प्रेम, त्याग, सेवा, कर्तव्य और अधूरी इच्छाएं छोड़ती हैं। माता सीता ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि हर आत्मा किसी अलग व्यक्ति को खोजती है? भगवान बोले, हाँ देवी, सभी आत्माओं का उत्तर एक जैसा नहीं होता। यदि किसी मनुष्य के जीवन में उसकी माता का प्रेम सबसे गहरा था, यदि उसके हृदय में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा और अधूरा स्नेह था, तो शरीर त्यागने के बाद उसकी चेतना सबसे पहले उसी स्मृति की ओर आकर्षित हो सकती है। यदि किसी माता का जीवन अपने छोटे बच्चों की चिंता में बीता हो,
तो उसकी चेतना बार बार उन्हीं बच्चों की कुशलता का भाव कर सकती है। और यदि पति पत्नी का संबंध केवल संसार का नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और सच्चे प्रेम का था, तो उनकी स्मृतियां भी आत्मा में गहराई से अंकित रहती है। कुछ क्षण रुककर भगवान बोले, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, हे सीते, यह आकर्षण स्थायी नहीं होता। आत्मा को अंततः अपने कर्मों के मार्ग पर ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी सांसारिक संबंध उसे सदा के लिए रोक नहीं सकता। माता सीता ने कहा, प्रभु, तब लोग यह क्यों कहते हैं कि कुछ आत्माएं अपने घर के आसपास रहती हैं? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, धार्मिक परंपराओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिन आत्माओं का मोह अत्यधिक प्रबल होता है या जिनकी कोई गहरी चिंता अधूरी रह जाती है, वे कुछ समय तक अपने पुराने संसार की ओर आकर्षित रह सकती हैं। परंतु धर्म ग्रंथों का मुख्य संदेश यह नहीं है कि मनुष्य आत्माओं के पीछे भय या भ्रम में जिए। उनका संदेश यह है कि ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के समय मन शांत हो और आत्मा बिना किसी बंधन के अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़ सके। भगवान ने आगे कहा, हे देवी, इसी कारण हमारे ऋषियों ने सत्कर्म, ईश्वर स्मरण, सेवा, दान और सदाचार पर इतना बल दिया है। जब मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है, तब उसके भीतर का मोह भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। माता सीता ने विनम्रता से पूछा, तो क्या इसी कारण श्राद्ध, तर्पण और पूर्वजों के स्मरण की परंपरा बनाई गई है? भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पूर्वजों का स्मरण क्यों किया जाता है, पितरों के लिए किए जाने वाले कर्मों का क्या महत्व माना गया है और इन सब का आत्मा की यात्रा से क्या संबंध बताया गया है। वन का वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। चंद्रमा की शीतल किरणें कुटिया के बाहर बिखर रही थी और माता सीता पूर्ण श्रद्धा से श्री राम के अगले वचनों की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने माता सीता की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे देवी, जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है, तब उसके पीछे केवल उसकी स्मृतियां ही नहीं रह जाती, बल्कि उसके कर्मों का प्रभाव भी उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने पितरों के सम्मान की परंपरा स्थापित की। माता सीता ने पूछा, प्रभु, क्या पितर वास्तव में अपने वंशजों को देखते हैं? भगवान श्री राम बोले, सनातन परंपरा में ऐसा वर्णन मिलता है कि पितरों का स्मरण श्रद्धा, कृतज्ञता और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब संतान सच्चे मन से उनका स्मरण करती है, दान पुण्य करती है और धर्ममय जीवन जीती है, तो उसे आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है और परिवार में सद्भाव बढ़ता है। श्राद्ध और तर्पण का उद्देश्य केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह स्मरण कराना है कि मनुष्य अपने पूर्वजों का ऋणी है। माता सीता ध्यान पूर्वक सुन रही थीं। भगवान आगे बोले, हे देवी, संसार में अनेक लोग यह मान लेते हैं कि हर स्वप्न, हर सुगंध या हर संयोग किसी आत्मा का संकेत होता है, परंतु ऐसा निष्कर्ष हमेशा सही नहीं होता। मनुष्य को विवेक के साथ धर्म का पालन करना चाहिए, न कि भय या अंधविश्वास के कारण। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश भी यही है कि मनुष्य अपने जीवन को इतना पवित्र बनाए कि उसे मृत्यु के बाद किसी भय का सामना न करना पड़े। माता सीता ने पूछा, प्रभु, यदि किसी व्यक्ति के मन में अपने परिवार के प्रति अत्यंत गहरा प्रेम हो, तो क्या वही प्रेम उसे मृत्यु के बाद भी अपनी ओर खींचता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, प्रेम आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है, परंतु याद रखो, प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम मुक्त कराता है, जबकि मोह बांधता है। जिसने प्रेम में त्याग, विश्वास और करुणा को स्थान दिया है, उसका मन शांत रहता है, लेकिन जिसने अपने संबंधों को केवल अधिकार और आसक्ति से जोड़ा है, उसका मन मृत्यु के समय भी उन्हीं बंधनों में उलझा रह सकता है। कुछ क्षण रुककर भगवान बोले, यही कारण है कि आत्मा का आकर्षण किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि उसके प्रति जुड़े भावों से होता है। कभी वह माता हो सकती है, कभी संतान, कभी जीवन साथी और कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति कोई अधूरा कर्तव्य शेष रह गया हो। माता सीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझ रही हूँ प्रभु, आत्मा रिश्तों की गिनती नहीं करती, वह केवल अपने सबसे गहरे भाव को पहचानती है। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक कहा देवी, लेकिन अभी इस रहस्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग शेष है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि आत्मा का मोह समाप्त हो जाए तो उसकी यात्रा किस दिशा में जाती है और मनुष्य ऐसा कौन सा जीवन जिए कि मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, बल्कि परम शांति का मार्ग बन जाए। माता सीता ने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा का सबसे गहरा बंधन भी एक दिन समाप्त हो जाता है, तो फिर उसकी अंतिम मंजिल क्या होती है? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, हे देवी, आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य किसी व्यक्ति को खोजना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब तक वह स्वयं को केवल संबंधों और इच्छाओं से जोड़कर देखती है, तब तक उसका संसार से बंधन बना रहता है। लेकिन जब वही आत्मा यह समझ लेती है कि वह परमात्मा का अंश है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का उदय होता है। माता सीता ने पूछा, क्या यही अवस्था मोक्ष कहलाती है? भगवान मुस्कुराए, हाँ देवी, मोक्ष का अर्थ किसी स्थान विशेष पर पहुंचना नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य में स्थित होना है। जिस आत्मा का मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, जिसने अपने कर्मों को पवित्र बनाया,
जिसने क्षमा, दया और सत्य का मार्ग अपनाया उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती। भगवान आगे बोले, यही कारण है कि ऋषि मुनि मृत्यु का शोक नहीं करते थे। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है पर आत्मा सनातन है। मनुष्य यदि जीवन भर केवल धन और संबंधों को ही अपना सब कुछ मान ले तो मृत्यु के समय उसका मन उन्हीं में उलझा रहता है। लेकिन जिसने धर्म और भक्ति को जीवन का आधार बनाया हो उसकी आत्मा सहज भाव से आगे बढ़ती है। माता सीता ने कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि आत्मा का सबसे बड़ा सहारा उसके कर्म और उसकी भक्ति ही है। भगवान श्री राम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी, इसलिए मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंतिम समय में उसके मन में पश्चाताप नहीं बल्कि भगवान का स्मरण हो। कुछ क्षण मौन रहकर श्री राम बोले, लेकिन तुम्हारे प्रथम प्रश्न का एक अंतिम रहस्य अभी शेष है। माता सीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी भी कुछ बाकी है प्रभु? भगवान ने कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में आत्मा अपनी माता को खोजती है, कब अपनी संतान को और कब अपने जीवन साथी की ओर आकर्षित होती है। इसी रहस्य को समझे बिना आत्मा की यात्रा अधूरी समझी जाएगी। वन में फिर से शांति छा गई। चंद्रमा की किरणें धरती पर बिखर रही थी और माता सीता एकाग्र मन से श्री राम के अगले वचनों की प्रतीक्षा करने लगी। माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब कृपा करके मेरे उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दीजिए जो मेरे हृदय में आरंभ से ही है। जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है तब उसकी आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? भगवान श्री राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, इस प्रश्न का एक ही उत्तर सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा उसके कर्मों, संस्कारों और भावनाओं के अनुसार भिन्न होती है। सनातन परंपरा में यह विचार मिलता है कि शरीर छूट जाने के बाद भी आत्मा पर जीवन भर के गहरे संस्कारों और आसक्तियों की छाप बनी रह सकती है। माता सीता ने पूछा, तो क्या आत्मा रिश्ते के आधार पर किसी को खोजती है? भगवान बोले, नहीं देवी, आत्मा केवल रिश्ते के नाम नहीं देखती बल्कि उस रिश्ते में छिपे भाव को पहचानती है। यदि किसी मनुष्य का अपनी माता से अत्यंत गहरा, निर्मल और अधूरा भाव रहा हो तो उसकी चेतना उसे स्मृति की ओर आकर्षित हो सकती है। यदि किसी माता का मन अपने छोटे बच्चों की चिंता में ही जीवन भर लगा रहा हो तो उसके मन का सबसे प्रबल संस्कार भी उसी दिशा में हो सकता है। यदि पति पत्नी के बीच विश्वास, त्याग और सच्चा प्रेम था और जीवन अचानक अधूरा रह गया तो उनकी स्मृतियां भी आत्मा में गहराई से अंकित रह सकती हैं। फिर भगवान श्री राम ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन हे सीते, यह समझ लेना कि आत्मा हमेशा अपने प्रियजनों के पास ही रहती है। यह उचित नहीं है। अंततः प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। संसार का प्रत्येक संबंध शरीर के साथ जुड़ा है, जबकि आत्मा की वास्तविक यात्रा परमात्मा की ओर है। माता सीता ने पूछा, प्रभु, तो फिर मनुष्य को जीवन में सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? भगवान श्री राम बोले, मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसके मन में किसी के प्रति घृणा न रहे, किसी का अधिकार न छीने, किसी का हृदय न दुखाए और ईश्वर का स्मरण कभी न छोड़े। जिसका मन निर्मल होता है उसकी आत्मा भी हल्की होती है और हल्की आत्मा अपनी यात्रा सहजता से पूरी करती है। माता सीता की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपने मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का सत्य समझाया है। भगवान श्री राम मुस्कुराए, हे देवी, अभी एक अंतिम संदेश शेष है। वही इस पूरी कथा का सार है। यदि मनुष्य उसे समझ ले तो मृत्यु का भय उसके हृदय से स्वतः दूर हो जाएगा। माता सीता ने श्रद्धा से भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरे मन का संशय दूर कर दिया। अब मैं समझ गई कि आत्मा का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्म, संस्कार और ईश्वर से है। भगवान श्री राम ने करुणामय स्वर में कहा, हे देवी, यही इस समस्त ज्ञान का सार है। मनुष्य मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है लेकिन वह जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। यदि जीवन धर्म, सत्य, दया और भक्ति से भर जाए तो मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। गरुड़ पुराण का उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं बल्कि उसे उसके कर्मों का महत्व समझाना है। यह बताता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंत समय में उसके हृदय में पछतावा नहीं बल्कि भगवान का स्मरण हो। माता सीता ने पूछा, प्रभु, तो क्या यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि सदैव नाम स्मरण, सेवा, दान और सत्य का उपदेश देते रहें? भगवान श्री राम बोले, हाँ देवी, यही वह मार्ग है जो मनुष्य के मन को निर्मल करता है। जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा भी शांत रहती है और जब आत्मा शांत होती है तब उसकी यात्रा भी सरल हो जाती है। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरना चाहिए, क्योंकि अधर्म ही आत्मा को बंधनों में बांधता है और धर्म ही उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। भगवान ने अंत में कहा, हे सीते, यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करे, सत्य का पालन करे, किसी का अहित न करे, दिन दुखियों की सहायता करे और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताए तो उसकी आत्मा भय से नहीं बल्कि शांति के साथ अपनी अगली यात्रा पर अग्रसर होती है। यही गरुड़ पुराण का संदेश है।
और यही समस्त शास्त्रों का सार भी है कि कर्म पवित्र रखो, मन निर्मल रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। इतना कहकर भगवान श्री राम मौन हो गए। चित्रकूट का वन फिर से शांत हो गया। मंद पवन बह रही थी और चंद्रमा की शीतल किरणें पूरी कुटिया पर बिखर रही थी। माता सीता के हृदय का संशय समाप्त हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगी, ताकि लोग मृत्यु से भयभीत होने की बजाय धर्ममय जीवन जीने का प्रयास करें। भक्तों, यही इस कथा का संदेश है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो अपने जीवन में सत्य, करुणा और ईश्वर भक्ति को स्थान अवश्य दें। यही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है और यही सच्चे कल्याण का मार्ग भी। जय श्री राम।